इसलिए जिंदगी में आगे बढ़ने का सबसे अहम जो है ना, सबसे बड़ी दवाई है, सबसे बड़ा यंत्र है, वो खुद से बात करना। कि खुद से बात करो, क्या मैंने सिस्टम को अडॉप्ट किया है, क्या मेरे को जो बातें बताई गई मैंने उसको स्वीकार किया है, क्या मैं अपने हिसाब से चलता हूं कि सिस्टम के हिसाब से चलता हूं। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों जो हमें बहुत आगे लेके जाएंगे, तो उसी ट्रेनिंग में मैं बात करना चाहता हूं। लेकिन कुछ पॉजिटिव बात करने से पहले मैं कुछ एक दो आज नेगेटिव बातें करना चाहता हूं। यानी हम कामयाब क्यों नहीं होते। हमेशा हम इस बात पे बात करते हैं कि कामयाब कैसे होंगे, कामयाब कैसे होंगे, इस बात पे बातें करते हैं। लेकिन आज मैं चार कुछ ऐसे पॉइंट पहले बात करता हूं कि हम कामयाब क्यों नहीं होते, हम क्या कमी है, वो मैंने लिखे हैं कहीं ना कहीं। सबसे पहली बात तो क्या है कि इंसान बाप बनना चाहता है, लेकिन बाप का जिम्मेदारी निभाना नहीं चाहता। हर इंसान बाप बनना चाहता है, लेकिन बाप की जिम्मेदारी निभाना नहीं चाहता है। हम डायमंड बनना चाहते हैं, हम सब कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन सिस्टम को एडॉप्ट नहीं करना चाहते। हम अपनी मर्जी से काम करेंगे, चाहे जो मर्जी कुछ हो जाए। सिस्टम हमारे सामने कुछ नहीं है, अपलाइन हमारे सामने कुछ नहीं है। मैं स्टेज पे जाना तो चाहता हूं, लेकिन स्टेज के परफॉर्मेंस के लिए पहले अपने आप को उस काबिल नहीं बनाना चाहता है। मैं चाहता तो हूं मुझे स्टेज मिल जाए, लेकिन मैं उस लायक पहले खुद बनना नहीं चाहता। मैं चाहता तो हूं मेरे को 10,000 का चेक बन जाए, लेकिन 10,000 के लिए काम नहीं करता। मैं चाहता तो हूं कि यार मनोज मनोज गुरुजी को सब गुरुजी गुरुजी बोले हैं, तो मैं सोचता हूं मुझे भी सब गुरुजी बोले, लेकिन मैं गुरुजी बोलने वाले काम ही नहीं करता। मैं चाहता तो हूं मनोज गुरुजी के पास जैगवार आ गई, मेरे पास भी आ जाए, लेकिन मैं मनोज गुरुजी का काम ही नहीं करता। यानी हम सब पे ये नियम लागू होता है। लेकिन जिस दिन हम बाप बनना चाहते हैं और बाप बनने की जिम्मेदारी को भी निभाना चाहने से लग जाएंगे, उस दिन हमारा कल्याण होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए किसी भी चीज को आप रिक्वेस्ट मत कीजिए, किसी भी चीज की डिमांड मत कीजिए। जो चीज आपको चाहिए ना, उसके पीछे के रीजन को समझिए। एक इंसान चाहता है कि सर मुझे स्टेज परफॉर्मर बनना है, तो उसके पीछे क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वो अपने आप को बना लीजिए। एक आदमी चाहता है कि सब मुझे पूरी टीम गुरुजी बोले, तो गुरुजी बनने लायक काम कर लीजिए। एक बंदा चाहता है कि हर स्टेज पे मेरा नाम लिया जाए, गुरुजी के जुबान पे मेरा नाम रहे। मनोज गुरुजी कोई भी ट्रेनिंग करते हैं तो मेरा नाम लेना चाहिए। तो भैया अगर चार का नाम लेते मेरा नहीं, तो मुझे लगता है बुरा क्यों लगता है, क्योंकि मैंने वैसा काम नहीं किया। यानी कहने का मतलब है, अगर हम जैसा बनना चाहते हैं तो उसकी बेसिक बातों को हमें फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद एक सबसे बड़ी कमी क्या करते हैं कि हम सोचते हैं कि हम तो सब कुछ सीख गए, अब मेरी टीम सीख जाए। कोई ट्रेनिंग होती है, कोई मीटिंग होती है, अपलाइन कहीं बुलाता है, तो क्या करते हैं, सर मैंने तो सब सीखा हुआ, मेरी टीम को सिखा दो, मैंने सब सीखा हुआ है। सब सीखा हुआ तो भैया जब जिसने सब सीखा उसको कौन सिखा सकता, उसको कोई नहीं सिखा सकता, उसको उसको कोई भी नहीं सिखा सकता। और जब हम ये बिजनेस दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, अच्छा हो या बुरा हो, यहां पर डुप्लीकेशन इतना तेजी से होता है ना, आग की तरह फैलता है, जैसे पेट्रोल में आग लग जाती है। आप जैसा काम करते हो, आपकी टीम तुरंत उसको वैसा ही डुप्लीकेट करती है। अगर मैं सोचता हूं, अगर मनोज गुरुजी मुझे बुलाते हैं, मैं कहता हूं नहीं सर मुझे मुझे सब कुछ आ गया, बस आप दिनेश सर को सिखा दो, संजीत सर को सिखा दो, सीताराम सर को सिखा दो। तो सीताराम सर भी मुझे देख रहे हैं, दिनेश सर भी मुझे देख रहे हैं, संजीत सर भी मुझे देख रहे हैं। कल को जब मैं इनको बुलाऊंगा तो क्या बोलेंगे ये, सर मुझे सब कुछ आता है, मेरी टीम को बुला लो, उसको सिखा दो। कल को दिनेश सर मीटिंग रखते हैं तो चार लोग आएंगे, दिनेश सर से बोलेंगे सर हम तो सीख गए, हमारी टीम को सिखा दो। ये बड़े आग की तरह फैलता है। एक अपलाइन डाउनलाइन को कोई काम बताता है, वो बोलता है कि दिनेश जी आपने करना है, दिनेश जी ने क्या बोल दिया, सर सीताराम जी से करवा लूं क्या। यानी जब अपलाइन ने आपको बोला है कुछ करने के लिए, तो वो क्या ट्रांसफर कर रहा है, जब वो ट्रांसफर कर रहा है तो उसको नीचे वाला भी ट्रांसफर कर देता है। यानी बहुत भयंकर तरीके से डुप्लीकेशन होती है, और हम वो गलत डुप्लीकेसी कर देते हैं, तो क्या होता है, हमारी टीम डाउनफॉल में चली जाती है। दूसरी बात, तीसरा पॉइंट है कि कितनी भी महंगी गाड़ी हो, कुछ लोगों को क्या लगता है, हमें लगता है कि यार मुझे अपलाइन की जरूरत नहीं है, मुझे सिस्टम की जरूरत नहीं, मैं सब जानता हूं। कुछ लोग आते हैं हमारी फील्ड में ऐसे, फ्रेशर भी होते हैं, ब्रॉन्ज भी होते हैं, कुछ लेवल पे आके हो जाते हैं। लेकिन मुझे एक चीज बताओ दोस्तों, ईमानदारी से बताना, क्या दुनिया में ऐसी कोई गाड़ी बनी है जिसका कभी टायर पंचर ना हुआ? क्या दुनिया में ऐसी कोई कार बनी है जिसको कभी टायर पंचर वाले की जरूरत ना पड़ी हो? कभी ना कभी इसको पड़ती है, जिंदगी में एक बार तो पड़ती है। जब अच्छी से अच्छी जैगवार मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू में पंचर होता है ना, तो किसके पास जाता है, टायर पंचर वाले के पास लगवाने के लिए। इसी तरह से हम कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो, कितने भी सक्षम क्यों ना हो, जिंदगी में कभी ना कभी तो अपलाइन की जरूरत पड़ती है। मैं ये नहीं समझूंगा कि यार कल नैनो थी आज जैगवार आ गई, अब तो मुझे टायर पंचर वाले की जरूरत ही नहीं है। टायर पंचर जैगवार भी होती है, उसके भी टायर से हवा कम होती है, उसमें भी हवा भरवाने वाला चाहिए। कभी ना कभी तो हवा कम होती है, गड्ढों में जाएगी तब होगी, रोड पे नहीं चलेगी तो गड्ढों में जाएगी।
और तो हवा कम होगी और हवा के लिए हवा डालने वाला चाहिए ही चाहिए। दुनिया का कितना बड़ा हवाई जहाज हो, उसको भी प्रेशर चाहिए। इसी तरह से हम कितने भी सक्षम क्यों ना हो, कितना भी बड़ी सेल लाते हो, कितने भी पढ़े लिखे हो, कितनी भी बड़ी टीम क्यों ना हो, हर इंसान को अपलाइन की जरूरत पड़ती है। इसलिए हमेशा अपलाइन के और सिस्टम, एक्टिव अपलाइन, पॉजिटिव अपलाइन और एक्टिव के साथ चलिए, सिस्टम के साथ चलिए, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट है वो मैं लास्ट में बताऊंगा, अगर जो जो लोग लास्ट तक बने रहेंगे वही उसका आनंद ले पाएंगे। बहुत हंसी का मैटर भी है और बहुत कुछ सिखाने वाला भी है, वो बिल्कुल मीटिंग के लास्ट में आप लोगों को दिखाऊंगा और बताऊंगा। आपको रात को सोते हुए हंसी भी आएगी और उससे बहुत कुछ सीखोगे भी आप, लेकिन वही लोग सीख पाएंगे जो लास्ट तक बने रहेंगे। आज को 2 सेशन में हम लेना है, क्योंकि पहले सेशन में कंप्लीट हो नहीं पाएगी ट्रेनिंग, ठीक है। चलिए, जिसको बहुत ज्यादा नींद आती है, भूखा है, वो निकल सकता है, बाकी जिसको सीखना है, डायमंड बनना है, वो दोनों सेशन में टिक सकता है, ठीक है। तो दूसरा अगर सेशन खत्म हो जाएगा, दोबारा फटाफट ज्वाइन कर लेना आप सभी के सभी। चलिए, मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूं आप लोगों को, थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा प्लीज। ये ज्वाइन होने वाले अब भी हो रहे हैं। चलिए दोस्तों, मैं सबसे पहले कुछ भी कहने से पहले मैं चाहूंगा एक बार हमारे मेंटर, हमारे गुरु, हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश सोम शनि, जो आज इन्होंने मेरी जिंदगी को रच दिया है, यहाँ तक पहुंचाया है, तो मैं उन सब के लिए चाहूंगा बार जोरदार तालियां, एक एक करके। मिस्टर वीर बहादुर सर, कमिंग ब्लू डायमंड। मिस्टर मनोज सर, कमिंग क्राउन डायमंड। मिस्टर संजय सर, कमिंग क्राउन डायमंड। ये वो हस्तियां हैं जो कभी एक आम इंसान से आज खास इंसान बन गए, जिन्होंने मेरी जिंदगी को चमका दिया और चमकाते जा रहे हैं। मेरी यहां तक पहुंचने का एक ही राज है, जी गुरु जी, जी गुरु जी। मैं चाहे जितना भी नॉलेज है, कितनी भी बड़ी टीम है, छोटी टीम थी, बड़ी टीम है आज, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा अपने अपलाइन के सामने जीरो रहता हूं। मैं भूल जाता हूं मेरी इतनी भी टीम है, भूल जाता हूं मेरा लेवल है, और ये सच्चाई है, ऐसा नहीं कि मोटिवेट करने के लिए। और एक पॉइंट और बताऊंगा दोस्तों, कि जिंदगी में नेटवर्किंग में सफल होने वाले के लिए बहुत बड़ा एक अंतर होता है, बताता हूं। जितने भी लोगों ने मेरे साथ पॉइंट स्टार्टिंग से काम किया है, वो जानते भी हैं, और मैं बिल्कुल कह सकता हूं बड़े गर्व से, कि जब हमें सफल होना है तो सफल इंसान कभी भी अपने डाउनलाइन को और अपने अपलाइन को यूज नहीं करता है। अपने अपलाइन को एक तरह से जैसे एक बाप का दर्जा होता है ना, बाप का जो इज्जत करते हैं, वो इज्जत अपने अपलाइन की करता है, और डाउनलाइन को वो प्यार देता है जो अपने बच्चों को देता है, वही आदमी सफल होता है। लेकिन जो इंसान अपने अपलाइन को यूज करता है, अपने डाउनलाइन को यूज करता है, वो थोड़ा कुछ आगे तक पहुंच तो जाता है, लेकिन सफल नहीं होता है। यूज करने का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आज मैं प्राउड से कह सकता हूं, जितने लोगों ने मेरे साथ काम किया होगा, मैं गारंटी कहता हूं 90% आपने कभी मेरे को देखा हो कि मैंने अपने अपलाइन से कभी बाइक चलवाई हो। मैं कभी भी फील्ड में गया हूं तो अपने अपलाइन को पीछे बिठाया है, बाइक मैं चला के लेके गया हूं। मैंने कभी भी अपने गुरु जी से कभी बाइक नहीं चलवाई, कभी भी। मैंने गुरुजी आप पीछे बैठो, मैं लेके चलता हूं। लेकिन मैं देखता हूं नेटवर्किंग के अंदर, यहां नहीं, बहुत सारी नेटवर्किंग के अंदर लोग आते हैं, इतने अपने आप को इतना समझदार पकड़ते हैं, अगर कहीं जाता हो तो अपलाइन के हाथ में बाइक पकड़ा देंगे, सर आप चलाओ, मैं पीछे बैठता हूं, मैं गंदा हो जाऊंगा, आप गंदे हो जो होना है। कहीं जाएंगे तो सबसे पहले खुद खाने की कोशिश करेंगे, अपलाइन को बाद में पूछेंगे। यानी बहुत सारी चीज ऐसी होती हैं। अपलाइन को जब जरूरत पड़ेगी तब याद कर लेंगे, बाकी अपलाइन का फोन आएगा तो कोई मतलब नहीं, अपलाइन को कुछ पूछना है तो कोई मतलब नहीं। डाउनलाइन को कुछ काम पड़ता है तो आगे डाउनलाइन को रखेंगे सबसे पहले। अरे कुछ काम ऐसा करो ना कि डाउनलाइन ऑटोमेटिक आगे रहे। आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, लगभग रूबी स्टार तक, रूबी स्टार का सफायर तक, एक फाइटर मुझे कहते कि सर आपने मेरे से बाइक चलवाई है, आप पीछे बैठ के गए हैं। 95%, 5% होगा कभी भूल चूक में या कभी मजबूरी में। नहीं तो आज तक मैंने अपने डाउनलाइन को अपने बच्चों के बराबर समझा है। मैंने ये नहीं सोचा कि ये मेरा डाउनलाइन है तो ये बाइक चलाएगा, मैं पीछे बैठूंगा, नहीं। जिस तरह से अगर आप कहीं जाते हो तो पहले अपने बच्चे की केयर करते हो, यार नहीं नहीं मेरा बच्चा दुखी हो जाएगा, मैं इस काम को करता हूं। तो आज तक मैं कभी भी किसी फाइटर के साथ गया हूं तो मैंने उसको ये बोला कि तू पीछे बैठ, मैं चलाता हूं। 95%। वो 5% केस ऐसा होगा जब मेरा फाइटर गाड़ी चला रहा होगा और मैं उसके पीछे बैठा हूं, बहुत कम, रेयर। तो ये बहुत बड़ा मैटर है दोस्तों, कामयाबी का ये बहुत बड़ा रोल अदा करता है कि हम अपने अपलाइन को कैसे यूज करते हैं, हम अपने टीम को कैसे यूज करते हैं, या उनको किस तरह से हम प्यार करते हैं और अपने सर आंखों पे बिठा कर रखते हैं। ये बहुत बड़ा मैटर दोस्त, इस नेटवर्किंग के अंदर, मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर हमारे लिए जितना अपलाइन सम्मानजनक है, उतनी ही हमारी टीम सम्मानजनक होती है। तो अगर हम इसको समझ लेंगे तो हमारी सफलता हमारे कदम चूमेगी। तो ऐसे हैं मेरे अपलाइन, कहीं ना कहीं कभी आपको मिल जाए तो मैं प्राउडली कह सकता हूं कि आज तक मैंने कोई मौका नहीं दिया होगा गुरुजी अगर मैंने ऐसे कोई काम किया हो तो।
तो सभी के तो हम सभी डाउनलाइन भी हैं और हम अपलाइन भी हैं, तो सभी के सभी सिस्टम से रहिए और अपने अपलाइन के साथ चलिए, बहुत बड़ा काम होगा यहाँ पर। हर आदमी 100 करोड़ रुपए कमाएगा और बहुत बड़ा काम करेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड, उसके बाद की ऑफ सक्सेस, कामयाबी का राज क्या है किसी भी फील्ड में। मैं नेटवर्किंग की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी फील्ड में कामयाबी का राज क्या है? दो ही चीज है सबसे ज्यादा, एक ड्रीम और एक जिद। अगर हमें जिंदा रखते हैं, अगर हमें काम करवाते हैं, अगर एक आदमी को उसकी औकात से बाहर वो काम करता है, एक आदमी बिना पैसे भी काम करता है, एक आदमी खाली पेट भी काम करता है, तो उसके पीछे दो ही चीजें होती हैं, एक उसका ड्रीम, एक उसकी जिद। एक उसका ड्रीम होता है मुझे करना है तो करना है, मुझे ये पाना है तो पाना है, चाहे दुनिया इधर जाए चाहे दुनिया इधर जाए, चाहे कोई करे या मत करे, मुझे करना है तो करना है। एक उसका ड्रीम होता है, एक बर्निंग डिजायर होती है, एक डिजायर होती है, एक बर्निंग डिजायर होती है। तो उसकी बर्निंग डिजायर हो जाए कि मर जाऊंगा, सड़ जाऊंगा, गल जाऊंगा, लेकिन इससे पीछे नहीं हटूंगा, ये पाना है तो पाना है। वो जो उसका ड्रीम है ना, और वो जिद है, वो उसको कामयाब करती है। आज दुनिया में जितने भी लोग कामयाब है, एक आदमी को बता दो कि वो बिना सपने कामयाब हुआ है, एक आदमी को बता दो कि वो बिना जिद के कामयाब हुआ है। एक इंसान को अगर, जिसको आप जानते हो कि नहीं सर इसका सपना ही नहीं था इसलिए कामयाब हो गए, तो इसने जिद ही नहीं की है तो कामयाब हो गया है। बताइए, किसी भी चीज के मेरे पास सैकड़ों एग्जाम्पल है, मैं, लेकिन वो एग्जाम्पल देने में क्या है, बहुत ट्रेनिंग हो पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन आप देखिए ना, कितने ऐसे जितने भी कामयाब लोग हैं, सभी के सभी बिना सपने और बिना जिद के कामयाब नहीं हुए। इसी तरह से अगर आपको मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर, AWPL के अंदर, अगर आपको बादशाह बनना है, आपको दुनिया का आइकॉन बनना है, आप चाहते हैं कि लाखों लोग आपको फॉलो करें, आपसे सेल्फी लें, आपका लाखों का चेक बने, आप अच्छी से गाड़ी से घूमें, तो दोस्त आज से अभी तक नहीं बनाए हैं तो लिटरली सपने बनाइए और उन सपनों को लिखिए अपने मोबाइल के अंदर, अपनी डायरी के अंदर। दिनेश सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि जो काम मैं नहीं करता हूं ट्रेनिंग नहीं देता हूं। तो आज अगर ये सपने मैंने लिखे हैं मेरी डायरी में, मेरे मोबाइल में, तो आज मेरे पूरे भी होते जा रहे हैं। तो आज से अगर जिसने नहीं लिखे, सभी फाइटर अपने सपनों को लिखिए और उनके पीछे पड़ जाइए, जिद्दी बन जाइए कि ये तो मुझे करना है किसी भी हालात में। मुझे अपने अपलाइन का आशीर्वाद लेके, मुझे अपने डाउन का साथ लेके मुझे सपने करने हैं पूरे, तो करने हैं। ये ड्रीम और ये जिद है जो आपको डायमंड बनाएगी, जो आपके लोगों के तानों से आपको ऊपर उठाएगी, जो लोग हमें और आपको हमारी औकात दिखाते हैं उस औकात से ऊपर लेके जाएगी। कभी मनोज सर को भी बोला था, कभी मेरे को भी बोला था लोगों ने कि दूसरों की गाड़ियों के साथ फोटो खिंचवाते हो, दूसरों के मोबाइल के साथ फोटो खिंचवाते हो, देखेंगे तुम्हारी कब आएगी। तो वो आग लगती थी, वो सपना बनाया था कि साला गाड़ी होगी तो अपनी होगी, आईफोन होगा तो अपना होगा, एप्पल होगा तो अपना होगा। आज वो सारी चीज होती जा रही है, हो गई है, और बड़े बड़े सपने बन गए हैं अब। इसी तरह से वो ड्रीम बनाइए कि बेटा तूने ये बोला ना, तो ये मेरा ड्रीम है, ये मैं करके दिखाऊंगा, ये मेरी जिद भी है और ये मेरा ड्रीम भी है। तब जाके हम कामयाब होते हैं किसी फील्ड के अंदर। लेकिन अगर हम बात तो AWPL करेंगे, तो मैंने ऑलराउंडर की बात करी है, लेकिन हम बात करते हैं किसकी, AWPL की ऑफ सक्सेस इन AWPL में कैसे कामयाब होंगे। AWPL में सबसे पहला मूल मंत्र है सीखना और सिखाना। बहुत सारे लोग होते हैं दोस्त, आप देखना ध्यान से, वो फ्रेशर पे भी वैसे ही रहेंगे, सिल्वर पे भी वैसे रहेंगे, गोल्ड पे भी वैसे रहेंगे, प्लेटिनम पे भी वैसे रहेंगे, टोपाज तक वैसे रहेंगे, और फिर कहते हैं सर मेरी टीम मेरा कहना नहीं मानती है, सर टीम बड़ी होगी चेक छोटा हो गया है, सर टीम मेरी इज्जत नहीं करती है, टीम मुझे गुरुजी नहीं बोलती है। तो सोचिए दोस्त, पता है कि उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि उसने बंदे ने सीखा नहीं है। वो हमेशा अपलाइन को पागल समझता रहा है कि यार अपलाइन है ना, सारा काम अपलाइन कर तो रहा है, आईडी डाल रहा है, पेमेंट उठा रहा है, अपलाइन तो करेगा भैया, अपलाइन को जैगवार लेनी है, अपलाइन को 1.5 लाख रुपए हफ्ते कैपिंग लगानी है, अपलाइन तो करेगा, अपलाइन तो आपके पैर भी धो के पिएगा, क्योंकि वो तो जिद्दी है, वो सपने हैं उसके, वो सब कुछ करेगा। लेकिन हम सीखते नहीं है, आप अपलाइन से करवाते रहते हैं या डाउनलाइन से करवाते रहते हैं, तो हम खुद सीखते नहीं है। और जब तक हम सीखते नहीं है तब तक हम सिखाएंगे किसको, मुझे बताओ ना। जब मुझे खुद ही ABCD नहीं आएगी तो मैं दिनेश जी को कैसे सिखा सकता हूं, मैं सीताराम जी को कैसे सिखा सकता हूं, मैं संजीत जी को कैसे सिखा सकता हूं, डॉक्टर साहब को कैसे सिखा सकता हूं, संदीप जी को कैसे सिखा सकता हूं, बताइए मुझे आप। मुझे खुद ही ABCD नहीं आती है, और जब मुझे ABCD नहीं आती तो मेरा बच्चा मेरे से कैसे इंस्पायर होगा? वो तो जो उसको सिखाएगा उससे इंस्पायर होगा। और फिर मैं कहता हूं गुरु जी मेरी टीम समझती नहीं है। तो सबसे बड़ा मूल मंत्र है दोस्तों सीखना। अगर आप सीखेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा और आप अपनी टीम को सिखाओगे। और जब आप सीखोगे नहीं तो पता क्या है, आप अपनी टीम के पास जाओगे नहीं। पता क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि टीम के पास जाओगे, टीम आपसे कुछ पूछेगी, टीम आपसे कुछ पूछना चाहेगी, आप बता नहीं पाओगे, तो आप टीम से कटोगे।
आप टीम से मिलना नहीं चाहोगे, आप टीम का फोन नहीं उठाओगे, आप टीम की मीटिंग नहीं करोगे, आप हमेशा अपलाइन के भरोसे बैठे रहोगे। अपलाइन आएगा वो मीटिंग करेगा, अपलाइन आएगा वो आइडिया डालेगा, अपलाइन आएगा वो बताएगा थंडर ब्लास्ट कहां पे यूज होता है। तो हम टीम से कटे कटे रहते हैं, फिर टीम हमें फिर फॉलो करती नहीं है। और अगर हम सीखना शुरू कर दिया, सीख गए, तो क्या होगा भैया, जिस घड़े में पानी भर जाएगा, जिस पानी से आवर होगा तो बाहर तो जाएगा। यानी जब हम सीख जाएंगे, हमारी नॉलेज बढ़ेगी, तो क्या करेंगे, अपनी नॉलेज को कहां देंगे, अपनी टीम के अंदर देंगे। और जब घड़ा ही साला खुद खाली है, तो प्यासा क्या पानी पिएगा बताओ, वो तो दूसरे घड़े के पास जाएगा ही। यानी हम खुद ही खाली हैं, हमने सीखा ही नहीं है। आईडी कैसे डलती है, कस्टमर केयर में फोन कैसे करते हैं, प्लान कैसे करते हैं, तो अपनी टीम को ऐसे सिखाएंगे दोस्तों, नहीं सिखा पाएंगे। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़कर दोस्तों, प्यार भरा निवेदन है कि प्लीज सभी के सभी सीखिए। जब आप सीख जाएंगे तो एक बहुत बड़ी टीम बना पाएंगे, बहुत बड़ी टीम, ठीक है, सिखा पाएंगे और इस इंडस्ट्रीज पर राज कर पाएंगे, जो हमारे गुरुदेव कहते हैं। ये मैं नहीं कहता हूं, गुरुदेव की राइटिंग है, सच्चाई है। दूसरा क्या है कि लगातार प्लान दिखाना पड़ेगा, लगातार। जब हम प्लान दिखाएंगे तभी हमारी टीम प्लान दिखाएगी दोस्त, चाहे हम किसी भी लेवल पे हैं। प्लान एक ऐसी चीज जो हमारी बेसिक नीड है, बेसिक बैकबोन है। आज गुरुजी ने कभी ट्रेनिंग देते हैं, सुना होगा ना आपने, आज गुरुजी अब भी प्लान दिखाते हैं, अब भी प्लान दिखाते हैं दोस्त। अभी मैं 2 दिन के लिए हरियाणा गया था, वहां मैं प्लान दिखा के आईडी पहले से आज भी प्लान दिखा के एक नए बंदे को रनिंग करवा के आया हूं, और 21-22 की ट्रेनिंग में आ रहा है। तो ये करना पड़ेगा हमें, प्लान लगातार दिखाना पड़ेगा। और कम से कम फ्रेशर, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, एम्ब्रेल्ड तक तो, इवन टोपाज तक तो आपको ये सोचना ही नहीं है कि मेरी टीम प्लान दिखाएगी। जो टीम दिखाती है प्लान, वो एक्स्ट्रा है, वो दान है, वो हमारे ऊपर बहुत बड़ा एक ना एहसान है, वो बहुत बड़ा गिफ्ट है हमारे ऊपर। लेकिन टोपाज लेवल तक तो हमें ही फील्ड के अंदर पिसना पड़ेगा, बिल्कुल हल्दी की तरह पिसना पड़ेगा, जितना रंग उतना ज्यादा आएगा। हम अगर टीम से उम्मीद करते हैं कि मेरी टीम चेक बनाएगी, मेरी टीम ये करेगी, नहीं दोस्त। यहाँ तो डायमंड भी प्लान करता है, डायमंड भी भागता है, रूबी स्टार भी भागता है, सफायर भी भागता है। तो अभी हमारी औकात क्या है, फ्रेशर लेवल पे, गोल्ड लेवल पे, टोपाज लेवल पे नहीं। सीखना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा, प्रतिदिन प्लान करना पड़ेगा। चेक कीजिए कि मेरी टीम में आज कितने प्लान हुए, हमें पता ही नहीं कितने प्लान हुए। पूछो सर कितना ग्रीन होगा, 52 SP ग्रीन होगा, अरे 52 कहां से हो जाएगा, 500 कहां से हो जाएगा। कभी चेक किया है मेरी टीम के अंदर प्लान कितने हुए हैं? कभी चेक करता है कोई सिल्वर, कभी चेक करता है कोई गोल्ड, कभी चेक करता है कोई टोपाज। यानी हमें चेक करना पड़ेगा कि मेरी टीम में कितने प्लान प्रेजेंटेटर हैं, कितने लोगों को प्लान करना आता है, कितनों को मैंने सिखाया है, कितनों को और मुझे सिखाना चाहिए, और उस प्लान को लगातार करना पड़ेगा। यह है कामयाबी का राज। इसके अलावा कोई राज नहीं है। आप कितनी ट्रेनिंग ले लो, अगर हमारे महागुरु जी, हमारे भगवान, इंसान रूपी भगवान MD साहब भी आ जाए तो वो भी यही बात बोलेंगे, बेटा कामयाबी का राज है प्लान दिखाओ। एक बंदा कहता सर मैं तो फिर 0 हो गया, तो कोई बात नहीं, फिर प्लान दिखा, क्या दिक्कत है। तो प्लान ही हमारा कामयाबी का राज है, ये प्लान रेगुलर दिखाना पड़ेगा। उसके बाद प्रतिदिन टारगेट लेके काम करना। मैं ये नहीं कह रहा आप रोज का 1000 SP का टारगेट लो, अरे डेली का एक टारगेट लो ना, कि आज मुझे 2 प्लान दिखाने हैं, ये टारगेट लो यार। सुबह शाम को सोने से पहले टारगेट लेके सो जाओ, कल मुझे 2 प्लान दिखाने हैं, कल मुझे 5 प्लान दिखाने हैं, कल मुझे 2 ग्रुप मीटिंग करनी है, कल मुझे अपलाइन से मिलना है, कल मुझे डाउनलाइन से मिलना है, कल मुझे यहां जाना है, कल मुझे ये करना है, कल मुझे ये करना है। क्या हम कभी कल का टारगेट लेके काम करते हैं? क्या प्रतिदिन का टारगेट लेते हैं? हम में से 95% लोग नहीं लेते दोस्त। किसी को पता ही नहीं सुबह उठो कहां जाना है, सोच के बताता है कहां जाना है। ये गलती हमने भी किया, ऐसा कि नहीं किया है, लेकिन आज ये डायरी है ना, ये सबसे बड़ा अपलाइन ये है, इसमें पहले से लिखा जाता है क्या कर रहा हूं, क्या करना है। ये डायरी बताती है मेरे को, ये डायरी में लिखा होता है। आज भी सुबह मैंने जानबूझ के नहीं, क्योंकि मैं बिजी था, मैंने सीताराम सर को नहीं बताया। आज 14 तारीख को हमारे को जाना था कि सरदार जी से मिलने के लिए, 14 नवंबर था आज। लेकिन वही वाली बात है, पहले हम अपने बिजनेस को प्रायोरिटी देते हैं। मैंने जानबूझ के नहीं बोला, मैंने कहा हो सकता सीताराम जी बोलेंगे चलो गुरुजी चलते हैं। क्यों? क्योंकि डायरी होती है, डायरी हमें बताती है। इस डायरी में 1 महीने पहले लिखा गया था कि हमें 14 तारीख को कहां जाना था आज, लेकिन मैंने उसको जानबूझ के कैंसिल किया। तो समझिए दोस्त, ये डायरी मेंटेन कीजिए, प्रतिदिन का टारगेट बना के काम कीजिए। मैंने कहता 500 SP का टारगेट बनाओ यार, मैं तो ये बोलता हूं कल करना क्या है वो टारगेट बनाओ बस। आप टारगेट बनाओ ना, कल मुझे सारा दिन सोना है, खत्म कहानी। लिखो अपनी डायरी के अंदर कल सोना है, और अपलाइन को फोन कर दो, गुरुजी मेरा टारगेट सोने का, फोन मत करना। टीम को डाल दो मैसेज, सर आज कोई परेशान मत करना, मैं सो रहा हूं, टारगेट है मेरा सोने का, खत्म कहानी। देखिए कैसे काम होता है, आपका अंदर वाला इंसान कैसे हिम्मत करता है। लेकिन नहीं, हम क्या करते हैं, टारगेट खुद को नहीं पता क्या है,
तो प्रतिदिन टारगेट लेके काम करना पड़ेगा दोस्त, बहुत बड़ा काम हो जाएगा, बहुत बड़ा काम। नेक्स्ट है हमारा, ध्यान से पढ़िएगा, स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट द गुड टाइम्स। जो स्ट्रॉन्ग मैन होता है ना, मजबूत आदमी, सपनों वाला जिद्दी आदमी, वो गुड टाइम्स को लेके आता है, अच्छा टाइम लेके आता है अपनी जिंदगी में। चाहे आज वो मर रहा हो, भूखा हो, लेकिन अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा समय लेके आता है स्ट्रॉन्ग आदमी। और गुड टाइम क्रिएट द वीक मैन। और हमारी जिंदगी में अगर अच्छा समय लग रहा है, अच्छा समय चल रहा है, तो समय हमें कमजोर बनाता है, ध्यान रखना। अच्छा मिस सपोज करो मेरा मकान बन गया, एसी लग गया, मेरे घर में पंखा है, तो क्या करता है, मैं हरामखोर हो जाता हूं, आलसी हो जाता हूं, अरे एसी लग गया यार, अब क्या बाहर जाऊंगा। जब मेरे घर में आग पड़ती थी 100 डिग्री की, मैं बाहर भागता था पेड़ की छाया में, मैं प्लान दिखाता था संदीप जी के घर पे जाके। लेकिन अब मेरे घर में एसी लग गया, तो मैं संदीप जी के घर जाने को नहीं जाता। अब मैं गेस्ट के घर पे नहीं जाता, डाउनलाइन के घर पे नहीं जाता, फील्ड में नहीं जाता। पता क्यों? क्योंकि मेरा अच्छा समय आ गया, अब मैं घर में बैठा हूं। तो हमेशा अच्छा समय आदमी को कमजोर बनाता है, ध्यान रखना। इसलिए अच्छे समय के अंदर हमें आलसी नहीं बनना है, अच्छे समय के अंदर और मेहनत करनी है, ताकि हमारा अच्छा समय बना रहे। नेक्स्ट है, वीक मैन क्रिएट द हार्ड टाइम। और जो कमजोर आदमी होता है, जो आलसी आदमी होता है, जो नेगेटिव आदमी होता है, जो नकारात्मक आदमी होता है, वो हमेशा हार्ड टाइम लाएगा अपनी जिंदगी में। वो हमेशा क्या है, आलस की बातें करेगा, नेगेटिविटी की बातें करेगा, हर किसी में कमी निकालता रहेगा। वो वीक जो आदमी, कमजोर आदमी है, वो कमजोर, कहते हैं ना, एक कमजोर आदमी को हजारों बीमारी पकड़ लेती है, हजार चीजों में कमी नजर आती है। तो वो कमजोर आदमी हमेशा अपनी जिंदगी में और हार्ड टाइम लेके आता है, और मुश्किल टाइम लाता रहता है। और कहते हैं, एंड हार्ड टाइम्स क्रिएट द स्ट्रॉन्ग मैन। और जब जिंदगी में हमारा बुरा वक्त आता है, हार्ड टाइम आता है, उस समय बनता है इंसान मजबूत। कई बार लगता है ना, गुरुजी मेरी कोई बात नहीं सुन रहा, गुरुजी टीम नहीं बन रही, गुरुजी कोई ज्वाइनिंग नहीं कर रहा, गुरुजी कुछ हो ही नहीं रहा। इस टाइम हमारा टाइम हार्ड है, इस समय हमारी परीक्षा चल रही है, और उस परीक्षा के अंदर हमें पूर्ण उतरना है। तो वो जो परीक्षा है, वो जो हार्ड टाइम है, वही हमें मजबूत बनाएगा, वही हमें स्ट्रॉन्ग मैन बनाएगा, वही हमें फाइटर बनाएगा, वही हमें डायमंड बनाएगा। कल गुरुजी ने एक बात बताई थी, सभी प्लेटिनियम थे, कि जिंदगी में एक टारगेट, एक लेवल पे ऐसा पीक स्ट्रीम आता है, आदमी को लगता है मर जाऊं यार, छोड़ दूं, नेटवर्किंग नहीं करूं यार, नहीं होता यार, चेक नहीं बनता यार, टीम नहीं बनती यार, पैसा खर्च हो गया यार, भूखा मर गया यार, मुझे नहीं करनी नेटवर्किंग। ऐसा उसके दिमाग में आता है किसी ना किसी लेवल पे। अगर वो उस स्थिति से कवर कर देता है, आगे बढ़ जाता है, तो उसके आगे फिर दिखता है तूफान कामयाबी का। तो हमें किसी भी लेवल पे हो, हिम्मत नहीं हारनी हमने, वो हार्ड टाइम से हम स्ट्रॉन्ग बनना अपने आप को। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट उसके बाद लिखा है, बड़े ध्यान से देखिएगा, कि जो मैंने 13 पॉइंट के, उसको फटाफट क्लियर करता हूं। स्टॉप हॉपिंग फॉर ए कंप्लीशन ऑफ एनीथिंग इन लाइफ। हम कई बार क्या करते हैं, बेटा इसको साइन करो, इसको बाहर लेके जाओ, शोर कर रहा है। कई बार आपने देखा होगा कि हमारी सोच बन जाती है, क्या सोच बन जाती है, कि यार जिंदगी में कभी अच्छा समय आएगा, जिंदगी में कभी अच्छा समय आएगा, या आज नहीं कल हो जाएगा। तो हम एक आशा करते रहते हैं। तो आप सभी को मैं कुछ बताना चाहता हूं, कि स्टॉप हॉपिंग फॉर द कंप्लीशन ऑफ एनीथिंग इन लाइफ। आप जिंदगी से ये उम्मीद करना छोड़ दो कि कुछ अपने आप अच्छा हो जाएगा। कभी नहीं होने वाला अपने आप अच्छा। आप सोचोगे मैं टोपाज बन जाऊंगा तो मेरी सारी दिक्कतें खत्म हो जाएगी, कभी नहीं होने वाली है। आप रॉयल डायमंड बन जाओगे, आप सोचो मेरी दिक्कत खत्म हो जाए, कभी नहीं होने वाली है। हर स्टेज पे आपको नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आज आप फ्रेशर हैं, आज आप ब्रॉन्ज है, आप सिल्वर हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा। एक मिनट फाइटर प्लीज, एक मिनट को बंद करो प्लीज, उसके हाथ से छीन लो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हर लेवल पे स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्ट्रगल करने का तरीका बदल जाता है बस। आज एक फ्रेशर है, उसको दिक्कत क्या है, प्लान दिखाने की। कल को रॉयल डायमंड बन जाएगा, उसके लिए क्या चुनौती आएगी, वो अपनी टीम की समस्याओं को सुलझाने की। आज एमडी साहब है, उसकी समस्याएं क्या है, लोगों को जैसलमेर पर घुमाने की, गोवा घुमाने की, है ना, ऑस्ट्रेलिया घुमाने की। तो चुनौती उनके सामने भी है ना, उनको मैनेज करवाने की, करवाने की। तो जिंदगी से कभी ये आशा मत करो कि चुनौती खत्म हो जाएगी, बस यार टोपाज बन जाऊं फिर तो जिंदगी में आनंद लूंगा। नहीं, आनंद तो आप फ्रेशर लेवल पे भी ले सकते हैं, ब्रॉन्ज लेवल पे भी ले सकते हैं, सिल्वर लेवल पे ले सकते हैं। यानी अपने काम को आनंद लेके कीजिए, टेंशन लेके मत कीजिए। आप अगर आप ये सोचे करोगे बस यार ब्रॉन्ज पे टेंशन है, सिल्वर पे टेंशन नहीं होगी, टेंशन आपको सिल्वर पे ही होगी। लेकिन अगर उस टेंशन को आप अपनी ड्यूटी समझते हैं, अपनी खुशी समझते हैं, तो आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। तो इसलिए कहा था कि स्टॉप हॉपिंग फॉर ए कंप्लीशन फॉर एनीथिंग इन लाइफ। जिंदगी से ये आशा करनी छोड़ दो कि अगले कदम पे सारी चुनौती खत्म हो जाएंगी।
हर नए कदम पे नई चुनौती आएगी, इसलिए आज की चुनौती को हंस के सहन करो और उसको आगे निकल जाओ उससे। नेक्स्ट है लीव एज इफ यूर गार्जियन नो मोर। कुछ लोग डिपेंड होते हैं अपने अपलाइन पे कि अपलाइन कुछ करेगा तो मैं कुछ करूंगा, अपलाइन का फोन आएगा तो मैं कुछ करूंगा, अपलाइन सिखाएगा तो तभी मैं सीखूंगा। क्यों भाई, भूख तुझे भी तो है, भूख मुझे भी तो है, तो मैं भी तो बोल सकता हूं गुरुजी मुझे सिखा दो। तो कहने का मतलब है कि जब लीव्स एज इफ यूर गार्जियन नो मोर, अगर आपको नेटवर्किंग करनी है तो इस तरह से कीजिए, ये सोच के जैसे एक छोटा बच्चा सोच लेता है कि मेरे सर पे पिता का साया नहीं है, मेरे पापा अनपढ़ हैं, मेरे पापा मुझे पाल नहीं सकते, मेरे पापा कमजोर हैं, या मेरे पापा जितना मैं बड़ा बनना चाहता हूं मेरे पापा उतना बड़ा मुझे नहीं बना पाते हैं। यानी किसी का अपलाइन कभी क्या होता है कि डाउनलाइन बनना चाहता है रॉयल डायमंड, और अपलाइन का सपना साला गोल्ड बनने का भी नहीं है। मेरा डाउनलाइन है, मेरी टीम बनना चाहती है रॉयल डायमंड, और मैं साला नैनो में खुश रहना चाहता हूं। मेरे संजीव सर चाहते हैं मुझे जैगवार चाहिए, और मैं चाहता हूं नैनो से चलूंगा मैं तो कहने का मतलब है कि अब संजीव सर को, डॉक्टर आशीष सर को, सीताराम सर को, दिनेश सर को क्या चाहिए? लीव एज इफ यूर गार्जियन नो मोर। ये सोच लेना चाहिए मेरे सिर पे बाप नहीं है साला, मुझे ही बाप बनना है, यानी मुझे ही दुनिया का आइकॉन बन के दिखाना है। पापा चाहे कुछ करें या ना करें, पापा को मेरे नाम से जाना जाएगा। यानी कल को कोई पूछेगा, ये नहीं कहा किसकी टीम से है, ये बोलेगा कि हाँ यार ये उसके अपलाइन है। समझे ना? एक तो क्या बोला जाता है कि आप किसकी टीम से हो, अरे क्या बोला जाता है ये उसके अपलाइन है। तो दोनों में कितना बड़ा अंतर हो गया दोस्त। तो आज अनुज गुरुजी के अपलाइन को कोई नहीं जानता है, लेकिन उनको बोलते हैं ये उनके अपलाइन है। समझिए बात को। तो हमें कभी भी डिपेंड होके काम नहीं करना है, आशीर्वाद जरूर लेना है, लेकिन डिपेंड होके काम नहीं करना है कि सुबह अपलाइन का फोन आएगा तो मैं उठूंगा, अपलाइन बोलेगा तो सेमिनार में जाऊंगा, अपलाइन बोलेगा तो मीटिंग अटेंड करूंगा, अपलाइन बोलेगा दोबारा फिर अटेंड करूंगा, अपलाइन बोलेगा नहीं, ये सब हटा के काम करना है। नेक्स्ट है नेवर चेंज योर माइंड जस्ट टू से समथिंग सम अदर। अपने माइंड को, अपने आप को दुनिया के हाथों का खिलौना मत बनाओ कि सामने वाले ने बोल दिया तू कामयाब हो सकता है तो मैंने भी मान लिया मैं कामयाब हो सकता हूं, सामने वाले ने बोल दिया तू कामयाब नहीं हो सकता तो मैंने मान लिया मैं कामयाब नहीं हो सकता, पड़ोसी ने बोल दिया अरे मेरे बाल सफेद हो गए, मेरी उम्र 80 साल की होगी, मैंने कुछ नहीं किया, तू क्या कर लेगा। नो दोस्त, अपने हाथ को किसी के हाथ की गुदगुदी मत बनाओ। नेवर चेंज योर माइंड। आपका माइंड एक बार सेट हो गया कि डायमंड बनना है तो बनना है, 1.5 लाख रुपया हफ्ता आना है तो आना है, अगर गुरुजी की जैगवार आ सकती है तो हमारी भी आनी है तो आनी है। ये एंड होने वाला, दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आनी है तो आनी है। तो अपना माइंड कभी भी चेंज नहीं करना, हमने अपना माइंड को सेटअप रखना है कि मैं डायमंड बनूंगा तो बनूंगा, दुनिया में कोई बने या मत बने, मैं अपने माइंड को चेंज करने वाला नहीं हूं। चाहे आंधी आए, तूफान आए, कोई कुछ करे, मेरी टीम छोटी हो बड़ी हो, छोटी हो तो मैं बड़ी बना के दिखाऊंगा, और अपलाइन अगर कम सपोर्ट करता है उससे ऊपर अपलाइन बैठा है, उससे ऊपर अपलाइन बैठा है, कुछ भी करना पड़ जाए मुझे अपने नाम को चमकाना है और ये दिखाना है कि यार मैं जीरो से हीरो